Hi guys, I Tejas Gandhi from Sanmars Education. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we start the new lesson electromagnetic induction. आज हम जो पढ़ेंगे what do you mean by electromagnetic induction and production of induced EMF and current. मतलब कि electromagnetic induction क्या होता है and production of induced EMF and current in coil or conductor. So let's start the today session. First of all, what do you mean by electromagnetic induction? Electromagnetic induction is the production of the EMF being created as a result of relative motion between magnetic field and conductor. जैसे मैंने दो अलग अलग मैग्नेट बताया था, नेचुरल मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर मैग्नेट है जो मैग्नेटाइज नहीं है, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मैग्नेट के ऊपर आप कॉइल वाउंड करते हो और उस कॉइल को जब आप करंट अप्लाई करते हो तो उस कॉइल के टर्न्स, मतलब कोई टर्न्स एन है मल्टीप्लाई बाय आप कोई एक्सटर्नल सोर्स से करंट अप्लाई कर रहे हो, सो दिस करंट आई, सो एन मल्टीप्लाई बाय आई दैट इज कॉल्ड एज ए एम्पियर टर्न। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर टर्न। उस एम्पियर टर्न की वजह से पर्टिकुलर मैग्नेट क्या हो जाता है, आपका मैग्नेटाइज हो जाता है, जो पहले अनमैग्नेटाइज था। क्योंकि आपने उस कॉइल को करंट अप्लाई किया, उस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हुआ, करंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स इज अ एम्पियर टर्न्स। उस एम्पियर टर्न्स की वजह से आपकी मैग्नेट के अंदर क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब कि वो मैग्नेट क्या हो गया, मैग्नेटाइज होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। पर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब आपके कोई भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पर्टिकुलर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो कब होता है कि आइदर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर और कॉइल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या तो फिर कंडक्टर, दोनों में से एक मूवेबल होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों में से एक स्टेशनरी होना चाहिए। इधर मान लो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर मूवेबल है तो कंडक्टर स्टेशनरी होना चाहिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है तो कंडक्टर मूवेबल होना चाहिए। तो किसी एक को स्टेशनरी होना पड़ेगा और किसी एक को मूवेबल होना पड़ेगा। तो उन दोनों के बीच जब रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर के बीच, तो उस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कॉइल, मतलब उस स्टेशनरी कॉइल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अगर मूवेबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी मूवेबल है, वो स्टेशनरी कॉइल के साथ क्या करेगी, रिलेटिव मोशन करेगी। उस वजह से उस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वॉज डिस्कवर इन 1831 बाय माइकल फेराडे। ये जो कंसेप्ट है वो किसने डिस्कवर किया, माइकल फेराडे। और ये जो कंसेप्ट जनरली यूज़ होता है किसी भी पावर प्लांट के अंदर, जो जनरेटर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है, इट कैन कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी जनरेटर जनरेट करता है वो पर्टिकुलर वोल्टेज जनरेट करता है, और ये इसी कंसेप्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही ये प्रिंसिपल और ये जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर, एसी सर्किटरी विच पावर्स द इलेक्ट्रिक ग्रिड, ट्रांसफार्मर एंड मैनी मोर फेनोमेना। तो और भी बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं और बहुत सारे जो सिस्टम है, इसके अंदर भी ये लॉ या तो फिर ये जो कंसेप्ट है यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ ए प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। जैसे मान लो कि मैंने अभी बताया कि रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तभी कॉइल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि ये जो मैग्नेट है ये पर्टिकुलर मैग्नेटाइज है, और ये मैग्नेटाइज मैग्नेट अगर स्टेशनरी पोजीशन में है, अगर मैग्नेट और कॉइल दोनों स्टेशनरी पोजीशन में है तो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि कॉइल के दो एंड जो है, कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट और कॉइल का एंडिंग पॉइंट हमने गैल्वेनोमीटर्स के साथ कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा जब मैग्नेट, हम यहाँ पे क्या कंसीडर करें, मैग्नेट मूवेबल है और कॉइल स्टेशनरी है। ये नोट करके रखो, यहाँ पे हमने मैग्नेट को मूवेबल किया है, मतलब कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूवेबल है, और कॉइल जो है वो स्टेशनरी है। मतलब जब मैग्नेट मूव करेगा तो ही गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा।
तो अगर मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे मूव हो रहा है कॉइल से तो गैल्वेनोमीटर उस तरह से इंडिकेट करेगा। तो अगर दोनों स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर क्या इंडिकेट करेगा? नल इंडिकेशन। सो ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइज है। जैसे मान लो कि केस 1, व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी, अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, मैग्नेट भी स्टेशनरी है और कॉइल भी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कॉइल तो स्टेशनरी है ही, अगर मैग्नेट में कोई मोशन नहीं है तो अगर इसके अंदर मोशन नहीं है मैग्नेट के अंदर, तो दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो आपके कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और उस वजह से जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या इंडिकेट करेगा? नल इंडिकेशन। जैसे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर कॉइल से ये मैग्नेट कुछ दूरी पे है और उस मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, पर ये मैग्नेट मोशन में नहीं है, उस वजह से गैल्वेनोमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है? नल इंडिकेशन। जबकि इस फिगर बी के अंदर आप देख रहे हो कि मैग्नेट कंप्लीटली जो कांटेक्ट में है, कॉइल के कांटेक्ट में है, पर मैग्नेट मोशन में नहीं है। मैग्नेट भले ही वो कांटेक्ट में है किसी कॉइल के साथ, पर वो मोशन में ही है, मैग्नेट मोशन में नहीं है। उस वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर इंडिकेट कर रहा है वो कैसे इंडिकेट कर रहा है? नल इंडिकेशन। अगर मान लो कि मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द सोलेनोइड, मतलब कि मैग्नेट जो है वो कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, यानी ये मैग्नेट मोशन में है। अगर मैग्नेट मोशन में है मतलब कि आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इन दोनों के बीच अगर मोशन हुआ तो इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इस कॉइल को हमने किसके ऊपर, किसी वुडन ब्लॉक या किसी डिवाइस के, मतलब किसी ब्लॉक के ऊपर हमने वाउंड किया है और उसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड किया है। तो मैग्नेट जब कॉइल के टूवर्ड्स जा रहा है, मतलब मैग्नेट उसकी तरफ जा रहा है, तो कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है वो राइट साइड में इंडिकेशन कर रहा है, मतलब उन दोनों के बीच कुछ रिलेटिव मोशन हुआ और कॉइल के अंदर क्या हुआ? वोल्टेज इंड्यूस हुआ, और वो वोल्टेज क्या इंड्यूस करता है? करंट। और ये करंट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्किंग है, मतलब ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ की तरह काम करेंगे, मतलब एक रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करेंगे, और करंट जो है वो पर्टिकुलर आपका राइट साइड में, मतलब गैल्वेनोमीटर राइट साइड में इंडिकेशन कर रहा है। व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द सोलेनोइड, अगर मैग्नेट आपका कॉइल से दूर जा रहा है, मतलब सोलेनोइड से दूर जा रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच एक अट्रैक्टिंग टाइप फोर्स जनरेट होगा, और उन दोनों में भी इस केस के अंदर रिलेटिव मोशन हो ही रहा है, मतलब मोशन हो रहा है, मतलब कि कॉइल के अंदर वोल्टेज भी इंड्यूस होगा एंड करंट भी इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होने की वजह से आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो लेफ्ट साइड इंडिकेशन करेगा। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन यही मिला कि जब आपका मैग्नेट मोशन में है तो मैग्नेट के मोशन होने की वजह से कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन हुआ और ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर ने कुछ इंडिकेशन दिया लेफ्ट या राइट में, मतलब टूवर्ड्स और अवे जब मैग्नेट मूव हुआ तभी ही गैल्वेनोमीटर इंडिकेशन किया। तो ऐसा हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और कॉइल को मूवेबल किया तो भी गैल्वेनोमीटर इंडिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि मैग्नेट मूवेबल है और कॉइल स्टेशनरी है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थियरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।